हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 12। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चोह शंखं दद्मौ प्रतापवान्। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदोश्च शंखं दद्मौ प्रतापवान्। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इस श्लोक में हमें पता चलता है कि जब दुर्योधन ने सब तुलनात्मक अध्ययन कर लिया और अपने तरफ के जितने वीर योद्धा हैं उनका साहस बढ़ाया, तब पितामह भी उसके मनोभाव को समझ गए और उन्होंने अपने शंख को बहुत ज़ोर से बजाया ताकि दुर्योधन को थोड़ा दिलासा मिले। लेकिन भीष्म पितामह तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको पता है कि जिस तरफ भगवान है जीत और विजय उसी पक्ष की होगी जिस पक्ष में भगवान खड़े हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया कि हालांकि भीष्म पितामह को ये सब पता था कि भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष में खड़े हैं विजय उसी पक्ष की होगी, परंतु अपने कर्तव्यवश भीष्म पितामह को दुर्योधन के पक्ष से लड़ना पड़ रहा था। तो इसलिए वो उसको दिलासा देने के लिए उच्च स्वर में अपना शंख बजा रहे थे ताकि उसको थोड़ा ढांढस बंधे, लेकिन और उसको ये भी बताएं कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे युद्ध के अंदर। लेकिन सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में आते हैं और एक महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध भी है और इस युद्ध के पश्चात धर्म की स्थापना होगी। तो
इस नज़रिए को और इस दृष्टि को भीष्म पितामह देखते हैं, क्योंकि दुर्योधन के पास तो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, परंतु भीष्म पितामह के पास आध्यात्मिक दृष्टि है और वो ये सब कुछ देख सकते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग योद्धा, अलग अलग वीर और भगवान कैसे अपना शंखनाद करते हैं और कैसे युद्ध का आरंभ होता है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम भगवद गीता का दूसरा 13वां श्लोक पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।